हरे कृष्णा। मैं हूं दुर्गेश कृष्णदास और काफी लंबे समय बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ऐसे चार पुत्र जो हमारे घर में जन्म लेते हैं, अगर ये आप जान जाएंगे तो शायद आपका पुत्र मोह दूर हो सकता है। आप वो गलती नहीं करेंगे जो धृतराष्ट्र ने की, अर्थात पुत्र मोह दुर्योधन के प्रति। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं हमारे ये आज का वीडियो। एक राजा जो कि पुत्रहीन था, जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसका अधिकतर समय यही चिंता में निकल जाता है कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो राज्य को कौन संभालेगा। इस चिंता के साथ वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कृपा की याचनाएं करता है कि है गुरु, कृपया करके मुझ पर कृपा करें कि मुझे संतान प्राप्त हो। गुरु से काफी समझाने का प्रयास करते हैं कि राजन, जिसको पुत्र प्राप्त है वो भी कोई प्रसन्न नहीं है, तो पुत्रहीन ही सही। लेकिन राजन की जिद के आगे गुरु को झुकना पड़ता है और गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति होती है और काफी अच्छा कुछ चल रहा था, लेकिन राजा की दूसरी पत्नी ईर्ष्या की वजह से अपने उस पुत्र को जहर देके मार देती है। पुत्र के मरने के बाद राजा शोक में डूब गया और अब बहुत ज्यादा कष्टों के साथ वो अपने जीवन को बिता रहा है। गुरु आते हैं, गुरु से काफी समझाते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तो अब तुम कह रहे हो कि अगर पुत्र देना ही नहीं था तो दिया ही क्यों, वापस अगर छीन लिया तो देते ही नहीं। तो मैंने तो तुम्हें समझाया था कि तुम ऐसे ही प्रसन्न रहो। मैं काफी दिनों तक उसकी मृत्यु को टालता रहा, लेकिन मैं भी कब तक टालता, जो विधि का विधान है वो तो होना ही है। राजन काफी दुखी था और वो नहीं मानता, और इस वजह से गुरु की बात ना समझने के बाद गुरु देवर्षि नारद मुनि को लेकर आते हैं। अब नारद मुनि उस राजन को समझाने का प्रयास करें और कहते हैं कि राजन, क्या तुम जानते हो, मनुष्य के जीवन में चार पुत्र की प्राप्ति होती है। पहला वो पुत्र जो कि बैरी होता है, जो सिर्फ और सिर्फ बैर निभाने आता है, शत्रुता निभाने आता है और पीड़ा दर्द देने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूसरा पुत्र ऋणी पुत्र, जो कि अपना ऋण चुकाने आता है और ऋण चुकते ही या ऋण लेते ही वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र वो होते हैं जो विवाह से पहले तो माता पिता के होते हैं और विवाह के पश्चात, विवाह के बाद माता पिता से अलग हो जाते हैं। माता पिता से कहते हैं, माता पिता अब मेरी और आपकी बन नहीं सकती, मेरी बीवी ही, मेरी पत्नी ही मेरा सब कुछ है, और इस तरह से वो माता पिता से अलग हो जाता है। तो ये तीन पुत्र तो ठीक है। एक और पुत्र है जो कि सेवा वाला पुत्र होता है, जो माता पिता को भगवान के समान मान के उनकी सेवा करता है। लेकिन ऐसा पुत्र बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है राजन। जो तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ था वो तुम्हारा बैरी था, शत्रुता निभाने आया था और शत्रुता निभाकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो पुत्र के प्रति मोहित क्यों हो, इतना आसक्त क्यों हो। उस राजन को समझाने का प्रयास करते हैं, राजन पुत्र मोह को छोड़ दो, क्यों अपने जीवन को आधा कर रहे हो। लेकिन वो नहीं मानने को तैयार। तब देवर्षि नारद मुनि ने सारे प्रकृति के नियम को तोड़कर उसके पुत्र यानी जीवात्मा को लेकर आए हैं। जीवात्मा उस राजन के सामने खड़ी हो, राजन अपने पुत्र को देख के बहुत प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है। जब नारद मुनि ने उस पुत्र से कहा कि पुत्र, ये तुम्हारे पिता है, प्रणाम करो, सम्मान करो। जैसे ये सुना तो पुत्र कहता है, कौन पिता, मैं किसी पिता को नहीं जानता। मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, न जाने कितनी संतानें हो चुकी, न जाने कितनी पत्नी हो चुकी, न जाने कितने माँ बाप रह चुके हैं। मैं किस किस को याद रखूं, किस किस को पहचानूं, किस किस को प्रणाम करूं। मेरे कोई माँ बाप नहीं, मेरे केवल आध्यात्मिक माँ बाप है और वो है मेरे भगवान। इनके अलावा मेरे संसार में कोई नहीं, जिनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इतना सुनते ही राजन का मोह दूर हुआ। इन शॉर्ट, पुत्र के प्रति आसक्ति हो, पिता के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, प्रेमी प्रेमिका, किसी के भी प्रति इतना मोहित, इतना आसक्ति क्यों करते हो, क्यों किसी और के लिए अपने जीवन को आधा कर रहे हो। तो ध्यान रहे, मोह आसक्ति से दूर रहें और कृष्ण भजो और कृष्णमय हो जाओ। आज के लिए इतना काफी है। हरे कृष्णा।